ప్రజాపిత బ్రహ్మబాబా బోధనలు అనుసరించడం ద్వారా భగవంతుణ్ణి దర్శించుకోవచ్చు అని బ్రహ్మకుమారి సంస్థ అదనపు పరిపాలనా అధికారిని బికే మోహిని పేర్కొన్నారు. రాజస్థాన్ మౌంట్ అబూ నగరంలో ఉన్న బ్రహ్మకుమారి సంస్థ ప్రధాన కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన జాతీయ మీడియా సదస్సు ప్రారంభోత్సవంలో ఆమె పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ శాంతితోనే సంతోషకరమైన జీవనం గడపొచ్చు అన్నారు. మనిషి అజ్ఞానం చీకట్ల వల్లనే దుఃఖమయ జీవనం గడుపుతున్నారు అని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. బికే నళిని మాట్లాడుతూ భారతదేశం అభివృద్ధిలో మీడియా కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది అన్నారు. మానవులకు సంస్కారం ఆత్మశుద్ధి అవసరమన్నారు. బ్రహ్మకుమారి సంస్థ బోధనల ద్వారా విశ్వ పరివర్తన సాధ్యమవుతుందని అన్నారు. బికే సంస్థ ద్వారా ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది అన్నారు. బ్రహ్మకుమారి సంస్థ పత్రిక ఎడిటర్ గంగాధర్ మాట్లాడుతూ మానవుడు ప్రకృతిని ఆరాధించాలి అని కోరారు. భగవద్గీత భక్తి మార్గం బోధిస్తుంది అన్నారు. ధ్యానంతో మనశ్శాంతి పొందొచ్చు అన్నారు. బ్రహ్మకుమారి సంస్థ ద్వారా రిలాక్స్, రీఫ్రెష్, రీప్లేస్ పొందొచ్చు అన్నారు. డాక్టర్ సవిత మాట్లాడుతూ ప్రపంచంలో సైన్స్ టెక్నాలజీ పెరుగుతున్న మానవుల జీవితంలో మనశ్శాంతి కరువవుతుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. घाटकोपर सब जोन की सेवाएं संभालते हुए मुंबई एवं महाराष्ट्र के कई सेवा केंद्रों का अब सुचारू रूप से संचालन कर रही हैं। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई सम्मेलनों में आपने प्रवक्ता के रूप में ब्रह्मा कुमारीज का नेतृत्व किया है। आपके आध्यात्मिक लेख विश्व भर में अनेक टीवी चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स, एफएम रेडियो, सर्कुलर लेटर्स, मैगजीन्स के द्वारा प्रसारित एवं प्रकाशित होते रहते हैं। आपसे हम जब भी सुनते हैं हमें एक नई नजर और नया नजरिया मिलता है, जैसे अंधेरे में दीप जलता है। तो आइए आज कुछ प्रेरणा
आदरणीय दीदी जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप बेहद अनुभवी हैं। एक अलौकिक आभा, दिव्यता की मूर्त, आपकी स्नेहमय दृष्टि, मुख पर मीठी मुस्कान, मधुर वाणी अनेकों में उमंग उत्साह का संचार करती है। अनेक दिव्य अनुभूतियों से संपन्न है आप। शांति और मौनता के आभूषण है आप। अनुभवों के अनमोल मोती है आप। दीदी जी, आप साक्षात मीडिया। एक होता है संकल्प की भाषा, दूसरा शब्दों की भाषा, तीसरा नैनों की भाषा। आज आप स्वयं दीदी को सुनेंगे, अनुभव करेंगे। हमारे ब्रह्मा बाबा जी को साक्षात्कार हुए। उन्होंने वर्तमान समय की परिस्थितियों का दृश्य देखा, परंतु उसके साथ साथ एक इतना सुंदर दृश्य देखा जिसमें उन्होंने एक बहुत संसारी एक सुंदर बगीचा है, छोटे छोटे बालक हैं, सब दिव्य रूप में है। ये प्रभु की नई रचना है और वो हम सब से शुरू होगी। हम में से हमें ही परिवर्तन स्वयं में करना होगा। और ये जो सुर असुर का युद्ध है उसमें जीत कर अपने में सुर की जागृति, दिव्यता की जागृति करनी होगी। तो हमारे अंदर तो यही विजन रहता है कि अब हमें क्या कर रहे हैं, क्या बनना है और दूसरों को क्या संदेश देना है। मधुबन की इस पवित्रता को तुम निहार लो। इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट पे। कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। चाहे नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो समाचार सुनते हैं, जैसे हम लोग 1980 में, मुझे 50 साल हो गए यूएसए में रहते हुए, तो हम लोग जब यूनाइटेड नेशंस में जाने लगे, वन ऑफ द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से, तो हमसे पूछते थे आप लोग मुस्कुराते क्यों? आपके चेहरे पर there is nothing to be happy. फिर आप लोग इतने पीसफुल कहते रहते हो। ये दो बहुत बड़े प्रश्न हम पूछे जाते थे। तो वार्तालाप शुरू होती थी, बताते थे। तो वो जो मुस्कुराहट है, उस दृश्य को सारे विश्व में हम लाए फिर से प्रैक्टिकल में,
प्रभु की रचना प्रभु समान ही होनी चाहिए, वो अभी तो नहीं लगती। अभी तो असुर का बहुत प्रभाव है। तो कहने का भाव ये है कि जो हमें संदेश मिला, मैं भी 11 वर्ष की थी जब पहली बार मेरी मुलाकात ब्रह्म कुमारी बहनों से, वो हमारे लौकिक परिवार में सभी लोग गवर्नमेंट में थे, तो वो हेल्प के लिए लोग आते रहते थे। तो वो लोग जब आए तो उनको देखा तो एकदम ऐसा लगा कि ये तो एकदम लाइट और मुस्कुराहट भी थी, प्रेम भी था। फिर उसके बाद पढ़ते रहे, स्कूल में पढ़े, यूनिवर्सिटी में गए। फिर एक दिन मन में आया कि देखा जाए, सुना जाए क्या सिखाते हैं। तो 15-16 वर्ष की आई हमें। यूनिवर्सिटी शुरू करने से पहले यहाँ पर हम कहते हैं 7 दिन का राजयोग मेडिटेशन कोर्स, तो वो मैंने किया। अच्छा लगा, न केवल अच्छा लगा लेकिन ऐसा लगा कि दुख क्यों है दुनिया में, वो है अज्ञान के। ये दीप जलाते हैं राजयोगी ने पीके डॉक्टर नलिनी दीदी जी के साथ। सर्व मीडिया कर्मियों को मेरा नमस्कार। बाजा थोड़ा गड़बड़ वाला है, तो आपको बेसुरा संगीत या आवाज सुननी होगी, बर्दाश्त करनी होगी। इसलिए मैं आज अपने विचार आप सभी के प्रति, जो हमारी शुभ भावना और शुभ कामनाएं हैं, वो लिख करके लाई हूँ। मीडिया कर्मी तो हर युगों के अंदर होते ही आए हैं। हमारा भारत देश पत्रकारों से, पत्रकारिता त्वस्ता से, और हमारे ऋषि मुनियों ने भी यह पाठ प्ले किया है। तो कई बार मैं सोचती हूँ कि हम शुभ भावना, शुभ कामना, आशीर्वाद, ऐसे कई शब्द जीवन के अंदर यूज करते हैं। तो ये शुभ भावना, शुभ कामना, शुभेच्छा, मंगल कामना, आशीर्वाद, आशीष, कल्याण की भावना आदि आदि उच्च कोटि के कल्याणकारी शब्द को, प्रगतिदायक शब्द को, जो मन से, दिल से। सम्मान मंच और भारत के तथा नेपाल से आए हूँ हमारे पत्रकार बंधु, आपको मैं बहुत कुछ सुना दिया गया है। ये अभी कह रहे थे चित्रकार जो है उसको विचित्र, तो मैं मेरा अनुभव में सुनाना चाहता हूँ। यहाँ 3 कैंपस है, ब्रह्मा कुमारी के माउंट आबू और शांतिवन संकुल में। आरंभ में ज्ञान सरोवर, उसके बाद मान सरोवर बना और ये आनंद सरोवर।
तीन चीज, ये बड़ी रहस्यमय यात्रा है। कोई भी चीज की वास्तविकता को अगर हम देखें, रियल चीज अगर मिल जाती है तो हमें आनंद, खुशी मिली। तो ये हुबहू ऐसी ही यात्रा है। आप ये अनुभूति हॉल में बैठे हैं और ये अनुभव करना बहुत जरूरी है। वैसे भी हम हमारे कारोबार में कभी थोड़ा व्यस्त हो जाते हैं, तो हम घूमने जाते हैं, माउंट आबू हिल स्टेशन में जाते हैं, नेचर के साथ जाते हैं। वहाँ क्या पहाड़ियां होती है, हरियाली वादियां होती है, और उसमें हम नेचर से रूबरू होते तो हमें खुशी हो। तो आज मैं बातें कहना चाहता हूँ। आप बहुत व्यस्त कार्यक्रम में अपने रुचि से निकाला है, तो तीन चीज यहाँ जानेंगे भी, समझेंगे भी और अनुभव भी करें। और तीन चीजें ये है, नेचर, माना पहले यहाँ आए हो तो रिफ्रेश हो जाए। अभी आपको कोई कारोबार नहीं, रूटीन से अलग है, तो रूटीन से अलग है तो पहले जानिए, क्योंकि सत्यता के ज्ञान, सत्य ज्ञान जो है यहाँ उसी है, उसी से ही खुशी आती है। अगर हम उसमें मिक्स करते हैं तो हमारा जीवन वैसा ही हो जाता है। तो वास्तविकता के साथ रूबरू होइए, मैं कौन, हम खुशी वहां से ढूंढते। मैं जब इस संस्था में आया तो मैंने एक जाना, मैं गीता का प्रार्थी था और मैं स्वाध्याय परिवार से जुड़ा हुआ, और मैं गीता का प्रचार प्रसार कर रहा था कॉलेज में, और बहुत समाज में मेरा नाम हुआ। लेकिन जैसे यहाँ आए, वास्तविक यहाँ आने का कारण ये बना, हम बुरा मत मानिए, आप भी अनुभव करेंगे कि हम सबको ज्ञान देते, सबको अच्छी अच्छी बातें सुनाते, लेकिन अपने जीवन में कहीं ना कहीं अंधकार है। मन में कुछ और होता था, बाहर कुछ और बना। और यहाँ आने से मैंने ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय लिटरेचर डिपार्टमेंट में है साप्ताहिक पथ प्रदर्शक, उसमें गीता में वर्णित युद्ध, हिंसक या अहिंसक, ये आप जरूर देखिएगा। उसमें बताया कि हमने तो आज तक यही पढ़ा कि पांडव कौरवों का युद्ध हुआ, अक्षुणी सेनाएं थी, एक दूसरे को हिंसा ये सब करते रहे। लेकिन वहां में जब, वो भी यही समय पर, मेरा जन्म, ये अलौकिक जन्म इसी में ही हुआ, शाम को 7:20 पर, और वो योग करते हुए स्टेज में मैं प्रवेश किया और बहुत आनंद का वातावरण। तो उसमें भाई ने बताया कि गीता में जो वर्णित युद्ध है, आज तक जो हमने समझा है, वे हिंसक युद्ध में, अगर भगवान हिंसा करना सिखाता हो। मीडिया कर्मी तो हर युगों के अंदर होते ही रहे हैं। हमारा भारत देश पत्रकारों से, पत्रकारिता से, और हमारे ऋषि मुनियों ने भी